ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। आज हम जगत जननी अम्बा की कृपा से पंचम स्कंद का चौथा अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श करना तथा बृहस्पति द्वारा जय पराजय में देव की प्रधानता बतलाना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। व्यास जी बोले, हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यह बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में प्रारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही, हे शक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहां चले जाओ, अथवा हे वासव, महान महिषासुर का सेवकत्व स्वीकार कर लो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते हैं। हे देवेश, यदि आपको यह स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेनाएं संगठन में जुट जाइए। मेरे वहां पहुंचते ही दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र आ पहुंचेंगे। ऐसा कहकर दुष्टात्मा दानव महिषासुर का वह दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत तथा हार तो देव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतएव बार बार विचार करके सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक दावा शक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हो। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रता पूर्वक वापस आ जाएं। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भाली भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किले बंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतएव बुद्धिमान मनुष्यों को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में भी मतभेद पैदा करने वाली वेदनीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मतैक्य है। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं। उनके द्वारा उन दानवों के बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीति विदों से भली भांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट के भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्य कुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्रविदों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति इंद्र से कहा। इंद्र बोले, हे देवगुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोन्मत्त दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ गया है। आप मंत्रणा विद हैं, अतः इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक
युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं का कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर तथा सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति ने इंद्र से कहने लगे। गुरु बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे सुराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा देवाधीन होती है, अतः बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य धारण करने के स्थित रहे। हे शतक्रतो, होनी होकर रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, यह जानते हुए भी योग ध्यान परायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतः मनुष्य को अपने सामर्थ्यानुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा न मिले, इस देवाधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नता पूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती है तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से और न तो आयुध से मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से देव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुखोपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाया करता है तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधीप, यह समस्त जगत की देव के अधीन है, तो फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषयों में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष तथा शोक के उपस्थित होने का धैर्य का अवलंब करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो, तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्मत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से एवं जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण है, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता। मैं न शरीर हूँ, न तो इसमें कोई संबंध है। मैं तो महद आदि 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न प्रकृति हूँ और न तो विकृति हूँ। तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे सत्ययज्ञ करता इंद्र, आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे शचीपति, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाला ज्ञान का अभाव हो, तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कर भी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हो अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने। जो होना है वह होकर रहेगा। तब सुख द्वारा दुख के विषय में चिंता क्या। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर जो भी होना होगा वही होगा। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत
पंचम स्कंद का भयातुर इंद्र आदि देवों का देवगुरु बृहस्पति के साथ परामर्श वर्णन नामक चौथा अध्याय। ओम तत्सत। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है।